क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बदलना चाहते हो, सच में बदलना चाहते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही आदतें, फिर वही सोच, फिर वही बिहेवियर, और फिर तुम्हें लगता है शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है, तो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा दिमाग पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि मिट्टी की तरह है, जो हर दिन, हर अनुभव, हर थॉट और हर हैबिट के साथ शेप बदल रहा है, तो यहीं से द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ की सबसे माइंड ब्लोइंग जर्नी शुरू होती है। क्योंकि ये किताब एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बात करती है जिसने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया बदल दी। और वो डिस्कवरी है, तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है। हाँ, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी उम्र चाहे जो हो, तुम्हारा पास्ट चाहे जैसा हो, तुम कितनी भी बार फेल हुए हो, फिर भी बदल सकता है। अब सोचो, सालों तक साइंटिस्ट्स मानते रहे कि एक उम्र के बाद ब्रेन फिक्स्ड हो जाता है। जो हैबिट्स बन गई वो बन गई, जो पर्सनैलिटी बन गई वो बन गई। लेकिन फिर रिसर्च ने कुछ और दिखाया, कुछ ऐसा जिसने पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी। उन्होंने पाया कि ब्रेन हर दिन खुद को रिवायर करता है, नए कनेक्शंस बनाता है, पुराने कनेक्शंस कमजोर करता है और धीरे धीरे अपने आप को नया बनाता रहता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सुनने में साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। तुम आज जो बार बार करते हो, कल तुम्हारा ब्रेन उसी में बेहतर हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन वरी करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन वरी करने में एक्सपर्ट बन जाएगा। अगर तुम हर दिन ओवरथिंकिंग करते हो तो ब्रेन ओवरथिंकिंग को डिफॉल्ट मोड बना देगा। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो नेगेटिविटी नेचुरल लगने लगेगी। लेकिन अब गुड न्यूज सुनो, यही रूल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। अगर तुम हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो तो ब्रेन ग्रैटिट्यूड में स्ट्रांग होने लगेगा। अगर तुम फोकस ट्रेन करो तो ब्रेन फोकस में बेहतर होने लगेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले एक्शंस लो तो कॉन्फिडेंस भी न्यूरल पाथवे बन जाएगा। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, वो लार्जली रिपीटेड पैटर्न्स का रिजल्ट है। यानी तुम बॉर्न एंग्शियस नहीं हो, तुम बॉर्न कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, तुम बॉर्न डिसिप्लिन्ड भी नहीं हो। बहुत कुछ तुम्हारे ब्रेन ने सीखा है, और जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। यही रीजन है कि कुछ लोग अपने लाइफ के सबसे डार्क फेज से निकलकर पूरी तरह नई आइडेंटिटी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लाइफ नहीं बदली, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन एक ही रास्ते पर चलते हो। धीरे धीरे वो रास्ता साफ और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नया रास्ता चुनना शुरू करो तो शुरुआत में वो मुश्किल लगेगा, अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ब्रेन पुराने पाथवेज को प्रेफर करता है। लेकिन अगर तुम नए रास्ते पर चलते रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे वही नया रास्ता मजबूत होने लगेगा और पुराना रास्ता कमजोर। यही हैबिट चेंज का साइंस है, यही ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस है। और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अनकंफर्टेबल फीलिंग मतलब कुछ गलत हो रहा है। जबकि कई बार अनकंफर्टेबल फीलिंग का मतलब होता है तुम्हारा ब्रेन एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर चुका है। अब एक सवाल, अगर तुम्हारा ब्रेन सच में बदल सकता है तो तुम आज उसे किस डायरेक्शन में बदल रहे हो? क्योंकि सच यही है, तुम हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ कहती है, ब्रेन हमेशा सीख रहा होता है। वो छुट्टी पर नहीं जाता, वो रुकता नहीं, वो लगातार अडैप्ट करता रहता है। और यही बात डेंजरस भी है और पावरफुल भी, क्योंकि अगर तुम बार बार गलत पैटर्न्स रिपीट करते हो तो ब्रेन उन्हें परमानेंट बनाने लगता है। लेकिन अगर तुम सही पैटर्न्स रिपीट करते हो तो ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय बन सकता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर छोटी प्रॉब्लम पर पैनिक करता है, हर चैलेंज पर डर जाता है, हर सेटबैक पर टूट जाता है। शुरुआत में शायद ये सिर्फ रिएक्शन थी, लेकिन सालों तक रिपीट होने के बाद वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई। अब उसे लगता है मैं ऐसा ही हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? वो ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया। और जो ट्रेन हो सकता है वो रीट्रेन भी हो सकता है। यही इस किताब की सबसे होपफुल टीचिंग है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंसी पसंद करता है। वो हर बार नया डिसीजन नहीं लेना चाहता, इसलिए वो हैबिट्स बनाता है ताकि एनर्जी बच सके। यही रीजन है कि शुरू में ड्राइविंग मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिक हो जाती है।
शुरू में टाइपिंग डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बाद में फिंगर्स खुद चलती हैं। ब्रेन बार बार की गई चीज को ऑटोमेट कर देता है। अब सोचो, अगर एंजाइटी ऑटोमेट हो सकती है तो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेट हो सकता है तो डिसिप्लिन भी हो सकता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग हैबिट बन सकती है तो पॉजिटिव थिंकिंग भी हैबिट बन सकती है। यानी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों फेल होते हैं। पहला इंसान सोचता है मैं बेकार हूं, दूसरा सोचता है मुझे कुछ नया सीखना है। एक ही घटना, लेकिन दो अलग इंटरप्रिटेशंस। और यही इंटरप्रिटेशन दो अलग ब्रेन्स बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि ब्रेन सिर्फ इवेंट से नहीं सीखता, ब्रेन इवेंट के मीनिंग से सीखता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल है वो सिर्फ इमोशनल नहीं हो सकती, वो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन किसी पुराने पैटर्न में फंसा हुआ हो सकता है, पुराने फियर्स, पुराने बिलीव्स, पुराने रिएक्शंस। और जब तक पैटर्न नहीं बदलता, रिजल्ट भी नहीं बदलता। यही रीजन है कि बहुत लोग एनवायरनमेंट बदलते रहते हैं, सिटी बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, फ्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन लाइफ नहीं बदलती। क्योंकि पैटर्न वही रहता है और ब्रेन वही स्क्रिप्ट बार बार चलाता रहता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपनी रिएक्शंस ऑब्जर्व करना शुरू करो और हर बार खुद से पूछो, क्या ये मेरा कॉन्शियस चॉइस है या सिर्फ पुराना ब्रेन पैटर्न? तो क्या होगा? धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। क्योंकि जिस पैटर्न को तुम देख सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, ब्रेन चेंज ओवरनाइट नहीं करता, वो रेपिटेशन से बदलता है। छोटे एक्शन से, छोटे डिसीजन से, छोटी विक्ट्रीज से। यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन पावरफुल होता है। आज 1% चेंज, कल 1% चेंज, फिर 1% चेंज, और कुछ महीनों बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले वाले इंसान रहे ही नहीं। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नई वायरिंग बना चुका होता है। और यहीं से एक नई रियलाइजेशन शुरू होती है। शायद तुम्हारी लिमिट्स परमानेंट नहीं है, शायद तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बदल सकता है। और अगर ये बात सच है तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ब्रेन बदल सकता है तो फिर इतने लोग सालों तक एक ही जगह क्यों फंसे रहते हैं? क्यों वही फियर्स, वही हैबिट्स, वही प्रॉब्लम्स बार बार उनकी जिंदगी में वापस आती रहती हैं? द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ इसका जवाब देती है। क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन ब्रेन को चेंज करने वाली प्रोसेस नहीं अपनाते। वो रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रेपिटेशन नहीं। वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल एक्शंस नहीं। वो नई आइडेंटिटी चाहते हैं, लेकिन पुरानी हैबिट्स छोड़ना नहीं चाहते। और यहीं पूरा गेम हार जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक जंगल के बीच एक रास्ता है, सालों से लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या होगा? वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, नेचुरल चॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अचानक नया रास्ता बनाना चाहो तो शुरुआत में क्या होगा? झाड़ियां होंगी, रुकावटें होंगी, कंफ्यूजन होगा और मन करेगा वापस पुराने रास्ते पर लौट जाओ। ब्रेन की न्यूरल पाथवेज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। पुरानी हैबिट एक पुराना रास्ता है जो हजारों बार यूज हुआ है। नई हैबिट एक नया रास्ता है जो अभी बनना शुरू हुआ है। यही रीजन है कि जब तुम चेंज शुरू करते हो तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है, फेक लगता है, डिफिकल्ट लगता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान सालों से खुद को कह रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं लीडरशिप टाइप इंसान नहीं हूं। और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब मैं बदलूंगा। तो क्या होगा? पहले दिन कॉन्फिडेंस नेचुरल नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन अभी भी पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है। लेकिन अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार एक्शन ले, बार बार नए एक्सपीरियंस क्रिएट करे, तो धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देगा और एक दिन वही चीज जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, नेचुरल लगने लगेगी। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैजिक है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन फेयरनेस में बिलीव नहीं करता, तुम्हारा ब्रेन फेमिलियरिटी में बिलीव करता है। इसलिए कई बार लोग पेन में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि वो पेन फेमिलियर है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फेमिलियर है, नेगेटिव थिंकिंग फेमिलियर है, सेल्फ डाउट फेमिलियर है। और ब्रेन फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है,
चाहे वो तुम्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने चेंज शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुराने पैटर्न में चले गए। क्यों? क्योंकि ओल्ड पैटर्न स्ट्रॉन्गर था और न्यू पैटर्न अभी वीक था। यानी फेलियर नहीं हुआ था, सिर्फ वायरिंग अभी पूरी नहीं बनी थी। यहां ज्यादातर लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं शायद मैं बदल नहीं सकता, जबकि रियलिटी क्या होती है? उन्होंने प्रोसेस बीच में छोड़ दी होती है। अब इमेजिन करो, अगर एक जिम जाने वाला इंसान सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करके बोले मेरी बॉडी नहीं बदल सकती, तो क्या ये लॉजिकल लगेगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन जब बात ब्रेन की आती है तो लोग पेशेंस खो देते हैं। उन्हें इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जबकि ब्रेन भी मसल की तरह ट्रेन होता है, रिपीटेड एफर्ट से, रिपीटेड फोकस से, रिपीटेड प्रैक्टिस से। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ गोल से डिसाइड नहीं होगा। तुम्हारा फ्यूचर उन न्यूरल पाथवेज से डिसाइड होगा जो तुम आज बना रहे हो। हर बार जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, एक पाथवे मजबूत होता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करते हो, एक पाथवे मजबूत होता है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, एक पाथवे मजबूत होता है। और धीरे धीरे वो एक्शंस एफर्ट नहीं लगते, आइडेंटिटी बन जाते हैं। यही रीजन है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैदा नहीं होते। उन्होंने बस सालों तक अपने ब्रेन को अलग तरीके से ट्रेन किया होता है। अब इमेजिन करो, अगर अगले 1 साल तक तुम हर दिन अपने ब्रेन को थोड़ा बेहतर ट्रेन करो, थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा बेहतर रिएक्ट करो, थोड़ा बेहतर एक्ट करो, तो क्या होगा? शायद तुम्हारी जिंदगी एकदम से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन बदलना शुरू हो जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं। जब डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं। जब हैबिट्स बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और यहीं से इस किताब का सबसे फैसिनेटिंग आइडिया सामने आता है। तुम अपने ब्रेन के कैदी नहीं हो, तुम अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट हो। और यही वो रियलाइजेशन है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है, उसी दिन एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ने लगते हैं। क्योंकि अब तुम ये नहीं कह सकते मैं ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि साइंस अब कुछ और कह रही है। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ हमें दिखाती है कि इंसान का ब्रेन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा अडेप्टेबल है। लेकिन यहां एक कैच है, ब्रेन बदलता जरूर है, लेकिन हमेशा उस डायरेक्शन में नहीं जो तुम्हें पसंद हो। ब्रेन उस डायरेक्शन में बदलता है जिस डायरेक्शन में तुम उसे बार बार ले जाते हो। यही रीजन है कि सोशल मीडिया एडिक्शन बढ़ सकती है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, एंजाइटी बढ़ सकती है। क्योंकि रेपिटेशन सिर्फ गुड हैबिट्स को नहीं, बैड हैबिट्स को भी मजबूत बनाती है। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा पानी का स्ट्रीम है जो रोज एक ही जगह से बहता है। धीरे धीरे वो मिट्टी में एक गहरी कैनाल बना देता है, फिर पानी ऑटोमेटिकली उसी रास्ते से बहने लगता है। ब्रेन के न्यूरल पाथवेज भी ऐसे ही बनते हैं। जो थॉट बार बार आता है वो गहरा होता जाता है, जो रिएक्शन बार बार रिपीट होती है वो ऑटोमेटिक होती जाती है। और फिर एक दिन तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों हूं, जबकि रियलिटी में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही पैटर्न चला रहा होता है जिसे सालों से ट्रेन किया गया है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन से नहीं चलता, हैबिट्स से चलता है, ऑटोमेटिक पैटर्न से चलता है। यानी तुम हर सुबह जो सोचते हो, हर चैलेंज पर जैसा रिएक्ट करते हो, हर स्ट्रेस पर जैसा बिहेव करते हो, वो अक्सर कॉन्शियस चॉइस नहीं होता, वो ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है। अब इमेजिन करो, अगर किसी इंसान ने सालों तक हर प्रॉब्लम पर पैनिक करना सीखा है तो ब्रेन पैनिक पाथवे को स्ट्रॉन्ग बना देगा। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे काम रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करे तो नया पाथवे बनना शुरू होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कामनेस भी नेचुरल लगने लगेगी। यानी करेज कोई गिफ्ट नहीं है, करेज एक ट्रेन्ड ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस एक ट्रेन्ड ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। डिसिप्लिन कोई रेयर टैलेंट नहीं है, डिसिप्लिन भी ट्रेन्ड ब्रेन रिस्पॉन्स हो सकता है। और यही बात इस किताब को इतना पावरफुल बनाती है। अब एक और हिडन ट्रूथ,
ब्रेन सिर्फ एक्शन से नहीं बदलता, अटेंशन से भी बदलता है। जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहीं न्यूरल एनर्जी जाती है, और जहां न्यूरल एनर्जी जाती है वही पाथवे मजबूत होता है। इसलिए अगर पूरा दिन तुम फियर पर फोकस करोगे तो फियर ग्रो होगा। अगर पूरा दिन कंपैरिजन पर फोकस करोगे तो इनसिक्योरिटी ग्रो होगी। अगर पूरा दिन पॉसिबिलिटी पर फोकस करोगे तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। यानी अटेंशन सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं है, अटेंशन कंस्ट्रक्शन टूल है। वो तुम्हारा फ्यूचर ब्रेन बना रहा है। अब सोचो, हर दिन तुम क्या कंज्यूम करते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारे ब्रेन को शेप कर रहे हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना तुम्हें एहसास हुए। अब इमेजिन करो, अगर अगले 6 महीने तक तुम अपने ब्रेन को वही कंटेंट दो जो ग्रोथ बढ़ाए, वही थॉट्स दो जो पॉसिबिलिटी बढ़ाएं, वही एक्शंस दो जो स्ट्रेंथ बढ़ाएं, तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन लिटरली अलग बनना शुरू हो जाएगा। और जब ब्रेन बदलता है तो परसेप्शन बदलती है। जब परसेप्शन बदलती है तो रियलिटी का एक्सपीरियंस बदलता है। और यही रीजन है कि दो लोग सेम वर्ल्ड में रहकर भी पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं, उनका ब्रेन अलग तरीके से ट्रेंड होता है। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन एज नहीं है, पास्ट नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन सिर्फ एक पुरानी वायरिंग होती है। और अच्छी खबर यह है, जो वायरिंग बन सकती है उसे दोबारा लिखा भी जा सकता है। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे होपफुल मैसेज है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तुम्हारी पुरानी मिस्टेक्स, तुम्हारी पुरानी फेलियर्स, तुम्हारे पुराने फियर्स तुम्हारी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ हमें बार बार यही याद दिलाती है कि ब्रेन हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन हिस्ट्री का गुलाम नहीं होता। वो बदल सकता है, अडैप्ट कर सकता है और खुद को फिर से क्रिएट कर सकता है। अब इमेजिन करो एक इंसान जिसने सालों तक खुद को वीक समझा, हर चैलेंज से बचता रहा, हर अपॉर्चुनिटी से डरता रहा, और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपने ब्रेन को नया एविडेंस दूंगा, छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू। तो क्या होगा? पहले दिन कुछ खास नहीं, पहले हफ्ते भी शायद नहीं, लेकिन हर बार जब वो फियर के बावजूद एक्शन लेगा, ब्रेन एक नया सिग्नल रिसीव करेगा। हर बार जब वो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, ब्रेन एक नई मेमोरी स्टोर करेगा। हर बार जब वो डिस्कंफर्ट के बावजूद आगे बढ़ेगा, ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू करेगा। यानी चेंज मोटिवेशन से कम, एविडेंस से ज्यादा आता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे रिपीटेड एक्सपीरियंसेस पर विश्वास करता है। यही रीजन है कि सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस काफी नहीं होती अगर एक्शन साथ ना हो, क्योंकि ब्रेन पूछता है मुझे प्रूफ कहां है, और प्रूफ एक्शंस देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम रोज खुद से कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन हर डिफिकल्ट सिचुएशन से भाग जाते हो, तो ब्रेन किस पर विश्वास करेगा? वर्ड्स पर या एक्शंस पर? एक्शंस पर, क्योंकि एक्शंस न्यूरल एविडेंस होते हैं। यही रीजन है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब थॉट और एक्शन एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब एक और हिडन ट्रूथ, ब्रेन डिस्कंफर्ट को एनिमी समझता है, लेकिन ग्रोथ अक्सर डिस्कंफर्ट के अंदर छिपी होती है। नई स्किल सीखना अनकंफर्टेबल है, पब्लिक स्पीकिंग अनकंफर्टेबल है, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है, चेंज अनकंफर्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कंफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम हमारी इंटरप्रिटेशन है। हम डिस्कंफर्ट को डेंजर समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो प्रोग्रेस का सिग्नल होता है। अब इमेजिन करो, अगर जिम में मसल्स बोल पाती तो वो भी ग्रोथ के दौरान डिस्कंफर्ट फील करती, क्योंकि स्ट्रेंथ स्ट्रेस के बाद आती है। ब्रेन भी ऐसा ही है, मेंटल स्ट्रेंथ भी चैलेंज के बाद आती है, न्यूरल ग्रोथ भी रेपिटेशन के बाद आती है, कॉन्फिडेंस भी एक्शन के बाद आता है। यानी शॉर्टकट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज जरूर है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम हर दिन अपने ब्रेन को वोट दे रहे हो। हर एक्शन एक वोट है, हर हैबिट एक वोट है, हर डिसीजन एक वोट है। किसके लिए? उस इंसान के लिए जो तुम बन रहे हो।
जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो, तुम फ्यूचर डिसिप्लिन्ड वर्जन को वोट देते हो। जब तुम फोकस चूज करते हो, तुम फ्यूचर फोकस्ड वर्जन को वोट देते हो। जब तुम करेज चूज करते हो, तुम फ्यूचर करेजियस वर्जन को वोट देते हो। और जब तुम बार बार यही वोट्स देते रहते हो, तो एक दिन आइडेंटिटी बदल जाती है। अब इमेजिन करो, अगर अगले 12 महीनों तक तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के पक्ष में वोट्स देना शुरू कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे ब्रेन नई वायरिंग बनाएगा, नई हैबिट्स बनाएगा, नए रिएक्शंस बनाएगा। और फिर एक दिन लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यार तुम तो पूरी तरह बदल गए। लेकिन उन्हें वो हजारों इनविजिबल वोट्स नहीं दिखेंगे जो तुमने हर दिन दिए थे। अब धीरे धीरे पिक्चर और क्लियर हो रही है। चेंज कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन ब्रेन का बदलना एक तरह का मिरेकल जरूर है, क्योंकि इसका मतलब है कि चाहे आज तुम जहां भी हो, तुम वहीं रहने के लिए मजबूर नहीं हो। और यहीं से इस किताब का सबसे लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन सामने आता है। तुम्हारा फ्यूचर किसी फिक्स्ड डेस्टिनी में नहीं लिखा, वो हर दिन तुम्हारे ब्रेन के अंदर लिखा जा रहा है। और अगर ये बात सच है, तो शायद तुम्हें अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक शायद तुम अपने पास्ट को देखकर फ्यूचर डिसाइड कर रहे थे। मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, मैं पहले भी फेल हुआ था, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं जल्दी चेंज नहीं कर पाता। लेकिन अब एक नया सवाल पूछो, अगर तुम्हारा ब्रेन हर दिन बदल रहा है, तो फिर तुम अपने पुराने वर्जन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ की सबसे इंस्पायरिंग बात यही है कि इंसान अपनी कहानी का कैदी नहीं है, वो अपनी कहानी का लेखक भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए उसे पहले ये मानना पड़ेगा कि चेंज पॉसिबल है, क्योंकि जब तक तुम बिलीव ही नहीं करते कि तुम बदल सकते हो, तब तक तुम्हारा ब्रेन भी उसी पुराने पैटर्न को रिपीट करता रहेगा। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो सालों से प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ रहा है। वो सोचता है मैं लेजी हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? शायद वो लेजी नहीं है, शायद उसका ब्रेन डीले करने की हैबिट में एक्सपर्ट हो गया है। और एक्सपर्ट किससे बना? रेपिटेशन से। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? नई रेपिटेशन, नई वायरिंग, नए एक्शंस। यही रीजन है कि चेंज एक डिसीजन से शुरू होता है, लेकिन रेपिटेशन से कंप्लीट होता है। अब एक डीप ट्रुथ, दुनिया में बहुत लोग नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं, एक और बुक, एक और वीडियो, एक और कोर्स, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि ब्रेन इंफॉर्मेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से बदलता है। तुमने क्या पढ़ा, उससे कम फर्क पड़ता है। तुमने क्या रिपीट किया, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम सिर्फ एक पावरफुल हैबिट चूज करो और अगले 6 महीने उसे रिपीट करो, तो क्या होगा? पहले दिन छोटा चेंज, पहले हफ्ते छोटा चेंज, पहले महीने छोटा चेंज, लेकिन फिर कंपाउंड इफेक्ट शुरू होगा और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस नई आइडेंटिटी को नॉर्मल मानने लगेगा। यही रीजन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस अक्सर इनविजिबल शुरू होते हैं। बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर वायरिंग बदल रही होती है। और जब वायरिंग बदलती है तो बिहेवियर बदलता है। जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और जब रिजल्ट्स बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा एनिमी नहीं है। वो तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, वो बस वही स्ट्रांग बना रहा है जो तुम बार बार यूज कर रहे हो। अगर तुम फियर यूज करोगे, फियर स्ट्रांग होगा। अगर करेज यूज करोगे, करेज स्ट्रांग होगा। अगर डिस्ट्रैक्शन यूज करोगे, डिस्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अगर फोकस यूज करोगे, फोकस स्ट्रांग होगा। यानी सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है या नहीं, सवाल ये है तुम रोज किस पाथवे को मजबूत कर रहे हो। अब इमेजिन करो, 5 साल बाद का तुम आज के तुम्हें देख रहा है और सिर्फ एक चीज पूछ रहा है कि क्या तुमने अपने ब्रेन को चांस दिया था? क्या तुमने खुद को बदलने का मौका दिया था? क्या तुमने नई वायरिंग बनने से पहले हार मान ली थी? क्योंकि कई बार लोग फेलियर की वजह से नहीं रुकते, वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि चेंज को इनफ टाइम नहीं देते। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि शायद जिस ब्रेक थ्रू का तुम इंतजार कर रहे थे वो सिर्फ कुछ और रेपिटेशंस दूर था,
कुछ और डिसिप्लिन्ड एक्शंस दूर था, कुछ और करेजियस डिसीजंस दूर था। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं, एक नई पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी ये जानने की जरूरत है कि वो ब्रोकन नहीं है, उसका ब्रेन सिर्फ रीट्रेनिंग का इंतजार कर रहा है। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहां वो आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग को बदलते हैं। और जब थिंकिंग बदलती है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और कमेंट में लिखो, अगर तुम अपने ब्रेन की एक हैबिट बदल सकते तो वो कौन सी होती, क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि ब्रेन कैसे बदलता है, हैबिट्स कैसे बनती हैं, आइडेंटिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है और साइंस किस तरह होप देती है, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आए हो। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम अपने दिमाग का हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम समझने जा रहे हो। हर चैप्टर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम अपनी लिमिटेशंस नहीं हो, तुम अपने पास्ट नहीं हो, तुम अपनी पुरानी वायरिंग भी नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम एक और सेल्फ हेल्प बुक देखने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने फ्यूचर वर्जन से मिलने जा रहे हो, उस वर्जन से जो फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है, अडैप्टेबल है और लगातार ग्रो कर रहा है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं है कि ब्रेन बदल सकता है, सबसे बड़ी डिस्कवरी ये है कि तुम भी बदल सकते हो। और जिस दिन तुमने इस बात पर सच में विश्वास कर लिया, उसी दिन से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा।